नमः श्री यतिराजाय विवेकानंद सूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। तो विषय तो आप जानते ही हैं, बड़ा रोचक विषय है। तो आज कोई दर्शन शास्त्र या ज्ञान और ब्रह्म इत्यादि हम लोग आपके सामने नहीं लाएंगे, आपका सर दर्द नहीं बढ़ाएंगे। बहुत ही एक कथा के रूप में ही हम लोग इसकी आलोचना करेंगे। पर ये सब जो आज चर्चा करेंगे सब घटनाएं हैं, कोई स्टोरी नहीं है, ये घटना है। और जिन्होंने डिटेल में स्वामी जी की जीवनी पढ़ी है वे इन सब से अवगत हैं। तो पर जिन्होंने उतनी डिटेल लाइफ नहीं पढ़ी है, आप लोगों को कई चीज़ें नहीं भी सुनने मिलेगी। और बहुत ही इज़ रियली वंडरफुल। पर एक चर्चा में ये ख़त्म नहीं हो, क्योंकि काफ़ी कुछ जानने को है इसके बारे में। तो अंग्रेजी में तो हम लोग चर्चा करते रहते हैं, पर हिंदी में मुझे एक बहुत अच्छा लेख मिला। तो हमारी आप लोग शायद जानते नहीं, हमारे हिंदी पत्रिका, अंग्रेजी पत्रिका 2 है रामकृष्ण मिशन में, एक है 2 या 3 है, और भी कुछ हो तो मैं जानता नहीं हूँ। एक तो प्रबुद्ध भारत है जो स्वामी जी के टाइम से ही चालू है, स्वामी जी के टाइम से। सोचिए कितने साल हो गए, 130 साल हो गए होंगे, 125 साल तो हो गए मायावती से। दूसरी है वेदांत केसरी, वो भी काफ़ी पुरानी है, वो चेन्नई से पब्लिश होती है। और एक और बुलेटिन ऑफ रामकृष्ण मिशन और इंस्टीट्यूट ऑफ कल्चर है। और इसके अलावा अंग्रेजी पत्रिका तो मैं जानता नहीं हूँ। और रीजनल लैंग्वेज में तो कई है। तो हिंदी में है जो हम लोग के रायपुर आश्रम से प्रकाशित होती है, विवेक ज्योति। उसमें बहुत अच्छा मेरे को लेख मिला कई किस्तों में। तो आप लोगों को सुनकर बड़ा आनंद भी आएगा और बहुत कुछ सीखने का भी है। तो लेख आरंभ करने से पहले थोड़ी सी भूमिका। तो हम स्वामी जी की जीवनी के जिस अध्याय की चर्चा प्रारंभ करने जा रहे हैं, उसने न केवल भारत की आध्यात्मिक ध्वनि को महासागरों के पार पहुंचाया, बल्कि पूरे विश्व को यह संदेश दिया कि धर्म का सार क्या है। धर्म का सार विभाजन नहीं बल्कि एकता में है। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, जब माने उस समय की सीन की कल्पना कीजिए। आज हम लोग उस चीज को सोच भी नहीं सकते। ये जब हुआ था तब भारत की क्या दशा थी। आज तो बिल्कुल बदल गया है सब कुछ। तो 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में जब भारत अंग्रेजी दास्ता की बेड़ियों में जकड़ा हुआ था, तब एक युवा सन्यासी, नाम हम जानते ही हैं, अपने अद्वितीय तेज, ओजस्वी वाणी और गहन आध्यात्मिक दृष्टि के साथ अमेरिका की धरती पर पहुंचे। वर्ष था 1893, 93। स्थान था शिकागो का विश्व धर्म संसद। वहां अमेरिका के प्यारे भाइयों और बहनों कहकर उन्होंने जो संबोधन प्रारंभ किया, वह केवल एक भाषण नहीं था, वह भारत की आत्मा की पुकार थी, जिसने पश्चिमी जगत के हृदय को भी स्पर्श किया। स्वामी जी का अमेरिका आगमन केवल एक धार्मिक घटना नहीं थी, वह पूर्व और पश्चिम के बीच एक संवाद था। संवाद का एक ब्रिज, सेतु बन गया था। उन्होंने वहां यह स्पष्ट किया कि भारत का सनातन धर्म केवल सहिष्णुता ही नहीं बल्कि सभी धर्मों की सत्यता को स्वीकार करने की उदारता भी सिखाता है। तो ये वाक्य अभी हम समझ नहीं पाएंगे, पर अगर उनके अमेरिका में जो गए थे वो उनकी जीवनी में तो है। और उसके बाद मेरी लुइस बर्क ने 6 वॉल्यूम में
बहुत ज़बरदस्त रिसर्च करके स्वामी विवेकानंद इन अमेरिका न्यू डिस्कवरीज किताब लिखी है, उसमें इसकी आलोचना की है, बहुत चर्चा की है, बहुत ज़बरदस्त चर्चा की है। तो क्यों ये पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स का आयोजन क्यों किया गया था असल में, उसकी उन्होंने जानकारी दी है। तो उसको जानकर हम पढ़ते हैं कि असल में जिन्होंने आयोजन किया था उनका उद्देश्य असल में ऐसा था, सबका नहीं भी तो अधिकांश लोगों का, कि भाई इसके बाद क्रिश्चियन धर्म की सर्वश्रेष्ठता पर सारे संसार में कोई संदेह नहीं रहेगा किसी को। ये उद्देश्य था। हाँ, पर ये उद्देश्य पूरा चौपट हो गया था स्वामी जी के पहुंचने पर। तो इसीलिए ये कहते हैं कि एक संवाद का हेतु था, और ये सहिष्णुता खाली नहीं, सब धर्मों की सत्यता भी स्वीकार करनी चाहिए। उन्होंने यह भी याद दिलाया कि भारत ने सदियों से सताए गए शरणार्थी और पीड़ित समुदायों को अपने हृदय में स्थान दिया है, चाहे वे यहूदी हों, पारसी हों या अन्य देश के लोग हों। अमेरिका में उनके प्रवास के दौरान उन्होंने न केवल धर्म और आध्यात्म पर व्याख्यान दिए, बल्कि वहाँ के लोगों को योग, वेदांत और आत्मनिर्भरता का भी संदेश दिया। उन्होंने यह दिखाया कि आध्यात्मिकता केवल मंदिरों और ग्रंथों तक सीमित नहीं, बल्कि यह जीवन जीने की एक कला है जो व्यक्ति को भीतर से आत्मविश्वास मजबूत बनाता है, शक्ति देता है और करुणामय भी बनाती है। तो हम जो ये चर्चा करने जा रहे हैं, हमारा उद्देश्य केवल ऐतिहासिक घटनाओं का वर्णन करना नहीं है। हम यह भी समझने का प्रयास करेंगे कि स्वामी जी के विचारों ने अमेरिका और पश्चिमी जगत को कैसे प्रभावित किया, और उन्होंने भारत की छवि को किस प्रकार वहाँ पे स्थापित किया। पहले लोग वहाँ पे, उस समय भी लोगों की भारत के बारे में धारणा कुछ अजीबोगरीब थी। तो बहुत ही एक अद्भुत ये है घटनाओं का प्रसंग, प्रेरणादायक तो है ही। तो हम यात्रा की शुरुआत उसी भावना के साथ करें जो स्वामी जी ने शिकागो में व्यक्त की थी। जैसे विभिन्न नदियाँ अलग अलग स्रोतों से निकलकर अंततः समुद्र में मिलती हैं, वैसे ही सभी धर्म अंततः एक ही परम सत्य की ओर ले जाते हैं। ये शिव महिमा स्तोत्र से है, याद है स्तोत्र? पूरा नहीं, उसका शुरुआत अगर याद आ जाए पूरा याद आ जाएगा, अभी याद नहीं आ रहा है, बाद में देखेंगे। तो हम लोग कहाँ से शुरू करेंगे? हम लोग एकदम शुरुआत से शुरू नहीं करेंगे। ये लेख जो शुरू होता है ये कब से शुरू होता है? तो अब हम इसका दृश्यपट आपके सामने रखते हैं कि कल्पना कीजिए, अमेरिका की अनजानी धरती पर एक भारतीय सन्यासी गेरुआ वस्त्र, साधारण चप्पल शायद पहने, शायद कंधे पर एक छोटा सा झोला हो सकता है, और पर आंखों में एक महान उद्देश्य की ज्योति। पर उस रात वह ज्योति भी मानो धुंधली पड़ गई थी। दिन भर की थकान और भूख से चूर स्वामी विवेकानंद बॉस्टन से शिकागो पहुंचे थे। प्रोफेसर जॉन हेनरी राइट ने जो पता उन्हें दिया था कि भाई आप जाएंगे शिकागो तो इस पते पर जाइएगा, वो पता खो गया था किसी तरह। ये भी भगवान की लीला है, क्योंकि स्वामी जी से कैसे कुछ खो सकता है, और स्वामी जी तो एक बार अगर पढ़ लेंगे तो उन्हें फिर भूल नहीं होगी। तो ये इसे भगवान की लीला ही बोल सकते हैं। अब न कोई परिचित, न ठहरने का स्थान, न जेब में पर्याप्त धन। शिकागो की ठंडी हवाएं उनके तन को ही नहीं बल्कि मन को भी कपा रही थी। रात गहरी होती गई और वे सड़कों पर अकेले भटकते रहे। एक ऐसे शहर के एक ऐसे डिस्ट्रिक्ट में पहुंचे जहाँ कोई उन्हें तो ऐसे भी शहर में कोई जानता ही नहीं था। अतः थक कर क्या करेंगे, कहाँ रात कैसे बिताएंगे, कहाँ बिताएंगे? तो एक मालगाड़ी के खाली डिब्बे में, बॉक्स कार कहते हैं, उसमें उन्होंने शरण ली। अब बॉक्स कार हम लोग सोच ही सकते हैं, लकड़ी का फर्श होगा, बिस्तर का तो सवाल ही नहीं है, कंबल का सवाल ही नहीं है,
पूरी रात उस तरह काटी। बाहर लोहे के पहियों की चरमराहट और भीतर अंधेरे में ठंडी हवा का स्पर्श। यह वही रात थी जब परिस्थितियां उन्हें तोड़ सकती थी, पर वे टूटे नहीं। सुबह की पहली किरणों के साथ वे फिर उठ खड़े हुए। ये बड़े पोएटिक लैंग्वेज में लिखा हुआ है। यही वह क्षण था जब एक साधारण यात्री एक असहाय अजनबी से इतिहास रचने वाले दूत में परिवर्तित होने की ओर बढ़ रहा था। तो हम उस लेख, इसके बाद ये भूमिका हम उस लेख को अब शुरू करेंगे। ये लिखा हुआ है प्राध्यापक देवेंद्र कुमार वर्मा, और ये काफ़ी साल पहले लिखा है, करीब मेरे ख्याल से 25-30 साल पहले लिखा लेख है, काफ़ी बहुत सुंदर है। तो यहाँ से शुरू होती है। वो शिकागो पहुँच गए, पहले की घटना बाद में वो बोलेंगे। वे उठ खड़े हुए। अभी रात्रि थोड़ी शेष ही थी। चारों ओर घना कोहरा छाया हुआ था। शरीर को भेदने वाली ठंडी हवा बह रही थी। सारी रात ठंड से ठिठुरते हुए बीती थी। उनकी दृष्टि उस लकड़ी के डब्बे की ओर गई जिसने रात में उन्हें शरण दी थी, और फिर अपने कपड़ों की ओर उनकी नजर दौड़ गई। उनके चेहरे पर शायद एक क्षीण मुस्कान फैल गई होगी। उस डब्बे की कालीमा यत्र तत्र कपड़ों में जरूर लग गई होगी। जगह जगह से कपड़े फट भी गए थे। इतने बड़े शहर में तथाकथित सभ्यता और संस्कृति के अग्रणी कहलाने वाले लोगों के बीच उन्हें अतिथि रूप में स्वीकार करने वाला यह निर्जीव डब्बा ही मिला था। क्या ब्यूटीफुल लैंग्वेज है। नमी लिए हुए हवा की ठंडी बयारों से उन्हें एहसास हुआ कि पास ही कोई जलाशय है, कोई सरोवर है। ये उन्होंने लिखा था बाद में। ही रियलाइज दैट देयर इज अ लेक समवेयर, और वे उसी दिशा में बढ़ गए। स्मेलिंग वाटर, उसमें ऐसे लिखा हुआ। सारा शहर कोहरे की साया ओढ़े पड़ा था। बिजली के बल्बों का क्षीण प्रकाश कोहरे को भेद कर बिखर रहा था। सड़कें सुनसान पड़ी थी। यदा कदा लोग लबादों से शरीर ढके हुए निकल जाते थे, पर स्वामी जी के वस्त्र साधारण थे। तीक्ष्ण हवा रह रह कर शरीर में सिहरन उत्पन्न कर रही थी। ये तो कोई ऐसे आप लोग को बोल रहे हैं, आप लोग इसको सोच भी नहीं सकते हैं कोई, पर हम लोग को फिर भी थोड़ी सी आइडिया है। एक बार मैं गया था गंगोत्री के नीचे नहीं, एक 8000 फीट एक आर्मी कैंप हर्षिल बोल के, तो वहाँ मैं गया था कुछ दिन रहने के लिए। तो एक जस्ट कुटिया थी और 2 कंबल विदाउट एनी कवरिंग, कुछ नहीं, ऐसे दे दी था। 8000 फीट और पूरा उसमें छिद्र था उस काट के बिल्डिंग में, और रात को जो हालत होती थी, तो हम लोग फिर भी थोड़ा सा रिलेट कर सकते हैं स्वामी जी से थोड़ा बहुत। कई दिनों के निराहार से उनकी देह क्लांत हो गई थी। क्षुधा से पेट जल रहा था, पर वे चलते गए, दिशाहीन सड़क पर आगे बढ़ते गए। धीरे धीरे आकाश पर लालिमा छाने लगी। नगरी ने ओढ़ी हुई चादर उतार फेंकी। कितना सुंदर, इसकी भाषा कितनी सुंदर है। सड़कों में चहल पहल बढ़ने लगी। अब वे शहर के अधुनातन भाग में थे। शायद शहर के लक्ष्मी पुत्रों की बस्ती थी। देखिए धनवानों की जगह क्या वर्ड यूज कर। सुंदर उद्यानों से सज्जित, लता गुल्मों से वेष्टित ऊंची ऊंची अट्टालिकाएं अपने निवासियों के सौंदर्य बोध का परिचय दे रही थी। कोई हिंदी भी सीख ले इतनी सुंदर भाषा। चलते चलते वे थक गए। आश्रय पाने की आशा से वे पास के भवन में गए और द्वार खटखटाया। किसी एक घर में द्वार खटखटाया। थोड़ी देर में दरवाजा खुला। एक महिला बाहर आई। इसके पहले वे उनसे कुछ कह पाते,
घृणा और उपेक्षा भरी निगाह से उन्हें देखती हुई वह जोरों से दरवाजा बंद करके अंदर चली गई। पुनः मुस्कान की रेखा उनके क्लांत चेहरे पर फूट पड़ी कि वह यही है यहाँ पे। इस तरह का ये पहला अनुभव नहीं था। इस देश में उन्हें ऐसे ही अनुभव अधिकतर मिले थे। तथाकथित सभ्य और सुसंस्कृत कहलाने वाले तथा भ्रातृभाव और विश्व बंधुत्व की ऊंची ऊंची बातें कहने वाले लोगों का एक गरीब और निस्सहाय व्यक्ति के प्रति कैसा व्यवहार होता है, इसका उन्हें अनुभव हो गया था। और उन्हें अनुभव हुआ था कि इस देश में सभ्यता और संस्कृति की पहचान व्यक्ति के आचरण, चरित्र और शील से नहीं, वरन उसके वस्त्रों और बाहरी दिखावों से होती है। बाह्य आडंबर से ही व्यक्ति गणमान्य माना जाता है। पुनः लड़खड़ाते हुए कदमों से वे आगे बढ़े। लोगों की उत्सुकता भरी निगाहें उन पर पड़ जाती, पर उन्होंने ये सब बहुत झेल लिया था, तो वे निर्विकार भाव से आगे बढ़ने लगे। उन्होंने इस निश्चय कर लिया कि अब किसी के सामने हाथ नहीं फैलाएंगे। अब भगवान की जो इच्छा है वो, वे प्रभु ही जो उन्हें यहाँ लाए हैं उनकी रक्षा करेंगे, वे ही मार्गदर्शन करेंगे। थकावट से चूर चूर होकर आखिर उनसे चला न गया और वे एक मकान के सामने बैठ गए। ऐसा है। बस अब जो भगवान की इच्छा है वही हो। कैसी लीला है प्रभु की, कैसा खेल है उनका। कल तक कहाँ उन्होंने बड़े बड़े प्रासादों में निवास किया था और आज दर दर भटक रहे हैं, क्योंकि प्रोफेसर राइट उनके प्रति सहृदय थे। उनके घर में उन्हें निवास करने का स्थान मिला था। उससे पहले केट सैनबॉर्न बॉस्टन में गए थे, वहाँ भी उन्हें कई लोगों से मिलने का मौका मिला था। और आज ये कल की तो बात है, इस देश के बड़े दार्शनिकों और विचारकों ने उन्हें अपने निवास स्थान पर आमंत्रित कर गौरव का अनुभव किया था, पर उनके शांत गंभीर मुख पर अवसाद का लेश मात्र भी नहीं था। उनकी वे अद्भुत आंखें जिनमें गजब की चमक थी, मानो बिजली कौंध रही हो, हर किसी को उस वक्त भी अपनी ओर खींच लेती थी। लोग उस अजनबी को देखकर शायद ठिठक जाते थे, पर स्वामी जी को इसकी कोई परवाह न थी। वे अपने आप में डूबे हुए थे। सारी बीती घटनाएं शायद उनकी आंखों के सामने घूम रही हो। कल की तो बात है, अनजाने अपरिचित वे इस देश में पहुंचे थे, शिकागो में होने वाले विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लेने के लिए। पर न उनके पास अपने धर्म का प्रतिनिधित्व करने के लिए कोई परिचय पत्र था और न आयोजकों के नाम ही कोई पत्र। तो उनके जो चेन्नई के शिष्य थे उन्होंने ये सब अरेंज किया था। तो लाइफ में है उनकी जीवनी अगर पढ़ेंगे तो वो लोग अनभिज्ञ थे रूल्स और रेगुलेशंस और इतना। और स्वामी जी की जो तेज था, तो वो लोग सोच नहीं सकते थे कि इनसे भी कोई परिचय पत्र मांगेगा। वो तो सोचते थे जाएंगे और बस। और हुआ भी ऐसा एक तरह से, क्योंकि प्रोफेसर राइट तो उन्हें देखकर ही कितना सम्मान करने लगे। पर भाई एक इतनी बड़ी असेंबली हो रही है तो कोई तरह का पत्र तो चाहिए ना। और फिर आप उसमें हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो उसका प्रमाण क्या है? कोई भी आएगा बोले मैं प्रतिनिधि हूँ, तो थोड़ी उसने रहेंगे। कितनी निराशा हुई थी उन्हें यह सुनकर कि उन्हें धर्म सभा में भाग लेने का अवसर नहीं मिलेगा, क्योंकि वो लोग बोल दिए भाई इस पे बिना असंभव है, आपको कोई वहां पे घुसने नहीं देगा। शिकागो के भीषण खर्च से घबराकर उनका बॉस्टन को रवाना होना, ट्रेन में श्रीमती सैनबॉर्न से भेंट होना और उनकी बातों से प्रभावित होकर
श्रीमती सैनबॉर्न का उन्हें अपने यहाँ आमंत्रित करना, क्या ये ईश्वरीय कृपा नहीं थी? उन्हीं के द्वारा तो उनका परिचय उस देश के कतिपय विद्वानों से हो पाया था, और हार्वर्ड विश्वविद्यालय के ग्रीक भाषा के प्रोफेसर डॉक्टर जॉन हेनरी राइट और उनकी पत्नी तो मानो ऋषि दंपति तुल्य ही थे। प्रथम परिचय में ही उन्होंने उन्हें स्नेह डोर में बांध लिया था। यह जानकर कि डॉक्टर राइट का परिचय विश्व धर्म सम्मेलन के आयोजकों से है, तो स्वामी जी उस समय सोचते थे भाई खत्म, बेकार आना हुआ है, अब कोई चांस नहीं है। पर ये उन्होंने जाना कि डॉक्टर राइट जानते हैं, जो इतने हाईली रिस्पेक्टेड प्रोफेसर, तो उनकी जान पहचान है। तो उन्होंने डॉक्टर राइट से कहा कि भाई मेरे पास तो कोई परिचय पत्र है नहीं। पर डॉक्टर राइट उस समय उनसे अत्यधिक प्रभावित हो चुके थे, तो उन्होंने क्या कहा हम जानते हैं। टू आस्क यू फॉर क्रेडेंशियल्स स्वामी इज टू आस्क द सन इट्स राइट टू शाइन। माने ऐसा हिस्ट्री में ये सब, ये वाक्य ये सब अनबिलीवेबल। तो और उन्होंने धर्म सभा के आयोजकों को लिखा, क्या लिखा? हियर इज अ मैन who is more learned than all our learned professors put together. Just imagine, कोई आदमी ऐसा लिख सकता है। तो इतना ही नहीं कि उनके पास पर्याप्त राशि नहीं है, उन्होंने शिकागो के लिए प्रथम श्रेणी का एक टिकट भी स्वामी जी को दे दिया था, और उनसे परिचय पत्र लेकर वे शिकागो के लिए रवाना हुए थे। बहुत उम्मीद थी हृदय में कि भाई अब धर्म सम्मेलन वे जिस काम के लिए आए वह कर सकेंगे। पर अब तो लग रहा था भाई फिर निराशा छाई है। प्रभु को कुछ और ही मंजूर था। शिकागो स्टेशन में भीषण भीड़ थी, मानो सारा शहर ही उमड़ पड़ा हो। भीड़ की इस रेल पेल में उनका वह परिचय पत्र न जाने कहाँ खो गया, भाई पॉकेट में होगा, कहीं गिर गया होगा। उनका वह सहयात्री भी, जिसने उन्हें धर्म सभा के अध्यक्ष के पास पहुंचाने का आश्वासन दिया था, वो भी उस भीड़ में कहीं गायब हो गया। अब क्या करें, भाई खड़े हैं। धर्म सभा में भाग लेने की समस्त आशाएं फिर धूमिल होती दिख पड़ी। अब किसके पास जाएंगे? किसी को फुर्सत नहीं थी कि उनकी बात सुने। किसको फुर्सत है यार, कौन हो तुम, क्या हो? और पोशाक भी तो ऐसी है ना, और उस समय तो ऐसा नहीं था। उस समय तो बहुत ही रूढ़िवादी लोग कट्टर थे। दूसरे देश के लोग माने स्टेशन के बाहर शहर के उत्तरी भाग में जर्मनों की बस्ती थी। अब जर्मन अंग्रेजी नहीं समझ पाते थे। उन्होंने उधर जाकर समीपवर्ती किसी होटल का पता लगाने की कोशिश की, परंतु असफल रहे। संध्या का अंधकार घनीभूत हो रात्रि की कालिमा में परिवर्तित हो चुका था। ठंड का प्रकोप बढ़ रहा था। निराश हो वे पुनः स्टेशन की ओर लौटे और यार्ड के खाली डब्बे में उन्होंने आश्रय लिया। तो ये पहले हो चुका था। ये सोच रहे होंगे बेचारे स्वामी जी उस समय, कैसे प्रभु की भी कैसी लीला है। तो बैठे हैं, ईश्वर की ओर दृष्टि है। अचानक उन्होंने देखा भवन जहां वे बैठे थे उसके ठीक सामने वाला भवन, सामने वाला घर, खिड़की की तरफ उनकी नजर गई। तो उन्होंने देखा कि एक महिला एकटक उनकी ओर देख रही है, और कुछ देर बाद वह महिला बाहर आई और उन्होंने मृदु स्वर में उनसे पूछा, वेरी पोलाइट टोन, क्योंकि वो समझ गई, इनकी वेशभूषा देख के समझ गई भाई ये यहाँ के तो है नहीं पर आए हैं। तो अभी शिकागो में एक ही ऐसा विश्व इवेंट हो रहा है कि भाई जो लोग इसके लिए आएंगे। तो वह उनसे पूछी, क्या आप विश्व धर्म सम्मेलन के प्रतिनिधि हैं? और उन्होंने देखा उस महिला को,
उनके चेहरे से ममता झलक रही है। तो उन्होंने कहा हाँ, मैं इसके लिए आया हूँ। फिर उन्हें पूछा महिला ने, आपका नाम क्या है, कहाँ से आए हैं, किस धर्म के प्रतिनिधि हैं। उन्होंने संक्षेप में उत्तर दिया, सब बताया कि भाई नाम ये है स्वामी विवेकानंद और हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व करने आए हैं। परिचय पत्र के खो जाने के कारण भटकते हुए यहाँ आ पहुँचे हैं। उनकी निश्चल वाणी और बाल सुलभ सरलता देखकर वह महिला बहुत प्रभावित हुई और उसने आग्रह किया कि वे उसके यहाँ चलकर विश्राम करें। उसने यह भी कहा कि धर्म सम्मेलन के अध्यक्ष से उनका परिचय। तो इसे क्या बोलेंगे, डिवाइन विल, और वह उनकी मुलाकात अध्यक्ष से करा देगी। तो अंधा क्या चाहे दो आंखें। ईश्वर की अप्रत्याशित कृपा देखकर स्वामी जी विह्वल से हो गए। अब उन्हें यह दृढ़ विश्वास हो गया कि हर क्षण प्रभु का वरद हस्त उन पर विद्यमान है। वे ही जाने या अनजाने उनका मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। उस महिला के आमंत्रण को प्रभु की इच्छा मानकर वे उनके साथ चले आए। और महिला का उदार हृदय भी देखिए, घर में ले आई अतिथि बनकर, कोई जानता नहीं है कौन है। हाँ, उस टाइम तो ये उस महिला ने शीघ्र ही उनके रहने की व्यवस्था कर दी। अपने संभ्रांत महिला थी, तो अपने नौकरों को बोल दिया, भाई उनकी सुख सुविधा का ख्याल रखें। शीघ्र ही वे इस परिवार से हिल मिल गए। भोजन के समय जब वे अपनी गाथा सुनाते तो लोग सुनते रह जाते कि क्या क्या उनको झेलना पड़ा है। उनकी वह मधुर वाणी और निर्झरणी सी निर्मल हंसी लोगों को मंत्र मुग्ध कर लेती। अपने ऊपर बीती हुई कठिनाइयों और दुखों की चर्चा वे ऐसे सहज भाव से मनोरंजक ढंग से करते मानो वे घटनाएं उन पर नहीं दूसरों पर बीती और वे दर्शक मात्र रहे। तो यह यहाँ से वे लेख शुरू करते हैं। अब वे शुरुआत पर जाते हैं, एकदम शुरू में नहीं, पर जहाँ पे स्वामी जी ने जब जहाज पर स्वामी जी चढ़े थे, और थोड़े से पहले की घटना भी बताते हैं। तो स्वामी विवेकानंद 31 मई 1893 को पेनिनसुला नामक जहाज से अमेरिका के लिए रवाना हुए थे। खेतड़ी के दीवान जगमोहन लाल, खेतड़ी के राजा जो थे वे स्वामी जी के शिष्य थे, तो उन्होंने बहुत सहायता की थी। और मद्रास में उनके बहुत ही निष्ठावान एक शिष्य हुए थे, अलासिंगा पेरुमल। तो उन्हें विदाई देने के लिए मुंबई पहुंचे थे ये लोग, खेतड़ी के दीवान और अलासिंगा। तो खेतड़ी के महाराजा ने उनकी यात्रा का समस्त प्रबंध अपने हाथों में ले लिया था और अपने दीवान को हिदायत दी थी कि वे उनकी ज़रूरत की सभी वस्तुओं की व्यवस्था कर दें और उनके लिए पोशाक इत्यादि, सिल्क का एक गेरुआ अंगरखा और पगड़ी विशेष रूप से तैयार कराई थी। तो उनके लिए सब सामान इत्यादि खरीद दिया गया। लंबी यात्रा है ना, यात्रा के लिए सब उपयोगी वस्तुएं भी रख दी गई। पर अब इतना सारा सामान और स्वामी जी सन्यासी आदमी, तो उनके लिए वो भी एक सर दर्द हो गया। इतने सामान का भी देखभाल करो। वे वीतराग सन्यासी तो निर्द्वंद विचरते रहते थे, सारे भारत का भ्रमण किया था उन्होंने, और अब इतना सामान। तो सामान के नाम पर 2-4 पुस्तकें, उनका दंड और कमंडलू, पहले तो उनके पास बस यही रहता था। पैसा तो अपने पास रखते ही नहीं थे, पर अब इन सब चीज़ों की देखना पड़ेगा ना उनको। तो हम लोग भी जब फॉरेन आते हैं भैया, हम लोग को भी ऐसे ही लगता है कि कहाँ पे आ गए, कि बैंक अकाउंट, क्रेडिट कार्ड, कभी तो हम लोग के कुछ रहता ही नहीं है वहाँ पे। तो वे ऐसा महसूस कर रहे थे कि
बहुत बंधन हो गया उनको, पर क्या करेंगे, उपाय तो नहीं है। जहाज का भोंपू बजा, जगमोहन लाल और आलसिंगा के नेत्र भर आए और उन्होंने स्वामी जी को साष्टांग प्रणाम किया। उनसे विदा लेकर स्वामी जी जहाज पर चढ़े। सागर के वक्ष को चीरता हुआ जहाज गंतव्य की ओर बढ़ चला। क्या लैंग्वेज! स्वामी जी मातृभूमि की ओर ताकते खड़े रहे। ये सब अब ये कल्पना है कि स्वामी जी के मन में क्या चल रहा होगा उस समय, पर बहुत सुंदर तरीके से प्रस्तुत किया गया। वह शस्य श्यामला भूमि, अनादि काल से ऋषियों और मनीषियों का साधन स्थल, अवतारों का लीला केंद्र, धर्म और कर्म का एकमात्र क्षेत्र उनकी आंखों से दूर होता जा रहा था। त्याग, तपश्चर्या और तितिक्षा के स्थल से वे भोग, विलास और वैभव के केंद्र में जा रहे थे। रह रहकर उन्हें गंगा यमुना की अटखेलियों की, चिरशुभ्र हिमाच्छादित शैल शिखरों की और उनके वक्ष में छिपे हुए सुरम्य कांतारों की, जिनकी तन्हाइयों में उन्होंने विचरण किया था, याद आ रही थी। अब न मालूम कब उन सब के दर्शन होंगे, न मालूम कब पुण्य सलीला भागीरथी की स्नेहिल थपकियां पाकर वे धन्य होंगे। वे तीर्थ उनकी आंखों के सामने चित्रपट के चित्रों की नाई भूलने लगे थे, जिन्हें न जाने किस अतीत से देश की आध्यात्मिक संपदा को संजोया और संभाल कर रखा था। वे आज भी शत शत नर नारियों के धार्मिक और आध्यात्मिक भावों का अक्षय दान कर रहे थे। वे महापुरुष जो इस भारत गगन में दीदीप्यमान नक्षत्रों की भांति उदित हुए थे और अपने प्रेम, ज्ञान तथा भक्ति की निर्मल आवाज से सारे देश को जिन्होंने आलोकित किया था, रह रहकर उनकी स्मृतियों में आते रहे थे। उन सब की वाणी उनके कानों में गूंज रही होगी। उन्हें स्वामी जी को बोला जाता था कंडेंस्ड इंडिया, घनीभूत भारत। क्या भारत की समस्त अनुभूतियां और उपलब्धियां उनमें साकार नहीं हो उठी थी? अवश्य हो उठी थी। क्या भारत के निवासियों की वेदना उनकी वेदना न थी? और क्या उनका हास उनकी निर्मल हंसी नहीं थी? क्या भारत के पीड़ित, प्रताड़ित निवासियों के करुण क्रंदन ने उनके हृदय को मथित नहीं किया था? विदेशी शासकों द्वारा इस देश के मर्म स्थल, धर्म और संस्कृति पर निरंतर जो आघात किए गए थे, उसने क्या उनके हृदय को चूर चूर न कर डाला था? सारे देश की व्यथा उनके हृदय में स्पंदित हो उठी थी। उस समय फिर हम लोग को उस टाइम में जाना पड़ेगा, भारत की उस अवस्था को इमेजिन करने की चेष्टा करनी पड़ेगी। तभी तो कुछ ही दिन पहले जब उनकी भेंट अपने गुरु भाई स्वामी तुरायानंद जी से आबू रोड स्टेशन पर हुई थी, ये जस्ट अमेरिका के लिए वे रवाना होने वाले थे, तो लास्ट उनसे मिले थे अमेरिका आने से पहले। तो उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने दो चीज कही थी तुरायानंद जी से। एक तो पहले कहा, हरि भाई, मैं अभी तक तुम लोग धर्म किसे कहते हो मैं समझ नहीं पाया हूं। पर फिर उन्होंने अपने हाथ को हृदय पर रखा और गहरी वेदना से व्यथित होकर वे बोले, धर्म तो मैं भैया तो समझ नहीं पाया तुम लोग का धर्म क्या है, पर मेरा हृदय बहुत विशाल हो गया। मैं दूसरों के दुखों और कष्ट का अनुभव करना सीख गया। विश्वास करो हरि भाई, हरि भाई बोलते थे उनको, उनका नाम हरि था। मैं बड़ी तीव्रता से दूसरों के कष्टों को अनुभव करता हूं। यह कहते हुए स्वामी जी का गला भर आया था। सारे वातावरण में एक अद्भुत नीरवता तैर गई थी। और उनकी वह अवस्था देखकर तुरायानंद जी अवाक हो गए थे। उनको लगा था, क्या यह भगवान बुद्ध की वाणी और अनुभूति नहीं है? मानवता की कराह क्या स्वामी विवेकानंद के माध्यम से ही ध्वनित नहीं हो रही है?
सचमुच में देशवासियों की दयनीय दशा को देखकर स्वामी जी का हृदय हाहाकार कर उठा था। कन्याकुमारी के उस एकाकी शिलाखंड पर बैठे हुए सारे भारत का चित्र उनकी आंखों के सामने दृष्टिगोचर हो गया था। उन्होंने देखा था कि सारा देश तथाकथित शिक्षित वर्ग और धर्म के ठेकेदारों के अत्याचार का शिकार है। एक ओर तो पाश्चात्य शिक्षा दीक्षा में शिक्षित वर्ग है, जो पाश्चात्य सभ्यता की चमक दमक में अपने धर्म और संस्कृति को भुला बैठा है और विदेशियों के अंधानुकरण में ही अपना गौरव समझने लगा है। ये लोग धर्म को बकवास और धर्म ग्रंथों को विकृत मस्तिष्क की उपज समझते थे। दूसरी ओर धर्म के ठेकेदारों का वर्ग है जो क्रिया अनुष्ठानों को ही धर्म मानता है और लोकाचारों एवं बाह्याडंबरों को ही धर्म का सच्चा स्वरूप कहता है। ये तो हम लोग जानते ही हैं, अभी भी है। भाई यहाँ पे बड़े बड़े मंदिरों में जाइए, आपको पहले दर्शन करना है, लाइए निकालिए। तो ये सब अभी भी है, ये कभी जाएगा नहीं, क्योंकि मनुष्य की स्वार्थ की प्रवृत्ति कहीं जाएगी नहीं। तो उस समय पहले ये बहुत ज़्यादा बहुत अत्यधिक रूप में था। और एक्चुअली जब हम कंपेयर करेंगे उस टाइम का, कंपेयर हम कैसे करेंगे, हम तो उस समय थे नहीं, पर अगर जो हम पढ़ते हैं जब वो उससे तुलना करेंगे तब हम समझ पाएंगे कि राजगोपालचारी जी का नाम तो आपने सुना है, बहुत फेमस पर्सनालिटी थे, फ्रीडम फाइटर। तो उन्होंने कहा था कि स्वामी विवेकानंद नॉट ओनली सेव्ड हिंदुइज्म बट ही सेव्ड इंडिया। तो हम समझ नहीं पाते, पर अगर हम देखेंगे कि कहाँ भारतवर्ष कहाँ चला गया है तो हम समझ पाएंगे। तो इस प्रकार उस समय हिंदू धर्म चारों ओर से अति आधुनिकता अथवा रूढ़ियों की दीवारों में गिर गया था और मुक्त होने के लिए छटपटा रहा था। मृत प्राय लोगों में जीवन का संचार करने वाले हिंदू धर्म के उदात्त तत्व, उपनिषदों की अमृतमय वाणी और गीता के शाश्वत उपदेश गिरी कंदराओं की संपत्ति बन गए थे। ये तो तुम लोग समझ पाते हो ना, ये तो हिंदी। गिरी यानी पहाड़, कंदरा यानी गुफा, पहाड़ों की गुफा में ही वो रह गए थे बस। उन्हें जन साधारण की पहुंच के बाहर माना जाता था, बोले वो हम लोग के लिए नहीं, तथा सन्यासियों और विरक्तों की वस्तु समझा जाता था। जन साधारण के लिए छुआछूत ही एकमात्र धर्म बनकर रह गया था। ईश्वर केवल तथाकथित उच्च वर्गों का ही उपास्य बन गए थे तथा वह निम्न जातियों के स्पर्श से अपवित्र बन सकते थे। मैंने ऐसी धारणा हो गई थी, अभी भी है कुछ टू सम एक्सटेंट, तो अभी भी है। उच्च जातियों ने निम्न जातियों को इतना अधिक कुचल दिया था कि वे भूल चुके थे कि वे भी मनुष्य हैं। उनकी अवस्था जानवरों से भी बदतर हो गई थी। और कितनी विडंबना है, स्वामी जी बोलते थे, उनके लेक्चर्स में भी है, जब वे भारत वापस गए थे तो उन्होंने बोला था, जिस धर्म में तात्विक रूप से सभी प्राणियों को ईश्वर स्वरूप माना गया है और यह भी कहा गया कि मनुष्य में ईश्वर का विशेष प्रकाश होता है, जहां सभी मनुष्यों को सर्वशक्तिमान सर्वज्ञ भेद रहित आत्मा माना गया है स्वरूपतः, और धर्मावलंबी समाज में अगर उस धर्म की दलील देकर मनुष्य का स्पर्श न करे, माने कितना विकृत हो गया है धर्म। और ईश्वर, अगर ऐसा कहा जाए कि ईश्वर निम्न जातियों के स्पर्श मात्र से अपवित्र हो जाएंगे, तो धर्म की विकृति और समाज की अधोगति का यह ज्वलंत प्रमाण था। ये हालत थी। तो एजुकेटेड वर्ग उस समय बोलने लगा था, जब बाद में पता नहीं ये बोलेंगे कि नहीं इस लेख में, पर मैं जब मेरा एक प्रोजेक्ट था
पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स के ऊपर ही। तो उस समय जब मैं डिटेल में स्टडी कर रहा था तो उस समय स्वामी जी की जीवनी में वो चीज़ नहीं मिलेगी उतनी डिटेल में, पर स्वामी जी जब शिकागो में जाने वाले थे उस समय पहले से ही समाचार आ गया था इंडिया में कि शिकागो में धर्म सम्मेलन होने वाला है। तो कुछ कुछ लोग बोले कि भाई हम लोग के भी यहाँ से भेजो। तो जो एजुकेटेड वर्ग था वो बोलने लगा तुम लोग पागल हो क्या, हम लोग के धर्म में है क्या, ये तो पूरा अंधविश्वास है। तो ये हालत थी, जस्ट इमेजिन। और आज देखो चेंज देखो, तो ये किसके लिए है। और मलाबार का भ्रमण करते समय स्वामी जी ने अछूतों की दयनीय दशा देखी थी। उन्होंने उच्च वर्गों के लोगों के घरों के समीप की सड़कों पर चलने का अधिकार भी नहीं दिया जाता था। जब वे सड़क पर चलते थे तब उन्हें एक लकड़ी पटकते हुए चलना पड़ता था ताकि उच्च वर्गीय लोग सावधान हो जाएं। जस्ट इमेजिन। उन्हें पौंडीचेरी के उस ब्राह्मण का स्मरण हो आया जो उनकी समुद्र यात्रा की सूचना सुनकर उनके पास आया था और जोर जोर से उन्होंने स्वामी जी से कहा था कि समुद्र यात्रा शास्त्र विरुद्ध है, निषिद्ध है काला पानी को पार करना। और वो लोग सब म्लेच्छ। स्वामी जी बाद में बोले थे लेक्चर में, जब आए थे ना वहां से लौट के आए, बोले तुम लोग का पतन उस समय शुरू हो गया था। स्वामी जी बहुत बहुत भयंकर फटकार लगाए थे यहाँ जब लेक्चर में, क्योंकि ये फटकार उनका आशीर्वाद है ना, कि उनका हृदय पीड़ित था। बोले तुम लोग का पतन उसी दिन शुरू हो गया था जब तुम लोग ने ये म्लेच्छ शब्द का आविष्कार किया था। म्लेच्छ माने अनटचेबल, कि वो लोग की दूसरे देश के वासी म्लेच्छ हैं। तो वो आया ब्राह्मण भी के पास सिद्ध करने के लिए कि आप शास्त्र विरुद्ध करने जा रहे हैं इत्यादि इत्यादि। तो स्वामी जी को शास्त्र क्या सिखाएगा। तो स्वामी जी ने शास्त्रों से प्रमाण दे दिए और उनके कथन को मिथ्या सिद्ध कर दिया। अब जिसका भी जो भाई रॉन्ग प्रूव हो जाता है संसार में साधारण मनुष्य के, जैसे भाई गलती दिखा दो वो आग बबूला हो जाएगा, चिल्लाने लगेगा। हाँ। और दूसरी बात स्वामी जी ने ये भी कही, भाई ये सब बंधन सन्यासी पर लागू नहीं है, सन्यासी समाज के ऊपर है। तो जाति धर्म से भी सन्यासी ऊंचा होता है। तब वो पुरातन पंथी गुस्सा हो गया, क्रोधित हो गया, कदापि ना करके चिल्लाने लगा। तो ये सब उनको देशवासियों से ही सुनना। और यहाँ तक कि जब वो आ गए थे शिकागो से तो उसके बाद भी जस्ट इमेजिन क्या हम लोग की दुर्दशा। बंगालियों में बोलते थे उनको, कितनी उनको गालियां सुननी पड़ी थी कि विवेकानंद ना विवेको अंध हो। ये भी बोलने लगे थे कि ये विवेकानंद है या विवेक अंध है। कैन यू इमेजिन। तो ये संसार है। तो देशवासियों की दुर्दशा देखकर स्वामी जी व्यथित हो उठे थे। कन्याकुमारी के शिलाखंड पर बैठकर वे गंभीर चिंतन में लीन हो गए थे और सोचने लगे थे, भारत के उत्थान का क्या कोई उपाय है या वह हमेशा पद दलित ही रहेगा। क्या इस पराधीन पर मुखापेक्षी बलवान के सामने भेड़ के समान मिमियाने वाला। दुष्ट लोग कैसे होते हैं, बलवान के समय बहुत ही हम्बल, और जो बेचारे दुर्बल होते हैं उनके लिए वे शेर बन जाते हैं। तो बलवान के सामने भेड़ के समान मिमियाने वाली और निर्बलों पर शेर के समान झपटने वाली जाति को ऊपर उठाने का क्या कोई उपाय है। उन्होंने सारे भारत का भ्रमण किया था। देशवासियों की सहायता के लिए उन्होंने बड़े बड़े धनवानों और महाराजाओं के द्वार खटखटाए थे, पर उन्हें कुछ लोग ही सहायता करने के लिए आए थे, जिनमें से एक थे हमारे खेतड़ी के महाराजा। वे समझ गए थे भाई इन लोगों से अर्थ निकालना, सहायता पाना, पत्थर से तेल निकालना है। किंतु साथ ही साथ ये तो एक
एक पक्ष था, पर इसका मतलब क्या था कि पूरा क्या देश का विनाश हो गया था? नहीं, उन्हें इस तत्व का बोध हो गया था कि देश अभी भी जीवित है और मृत प्राय जाति के भीतर अभी भी जीवनी शक्ति स्पंदित हो रही है। मानो रूढ़ियों और अशिक्षा की स्तूपाकार राख के भीतर, क्या लैंग्वेज देखो, रूढ़ियों और अशिक्षा की स्तूपाकार राख के भीतर अभी भी धर्म की अग्नि छिपी हुई। इस राख को हटाते ही अग्नि धधक उठेगी और अन्य समस्त दुर्गुणों को जलाकर हिंदू जाति को उसके प्राचीन गौरवमय पद पर प्रतिष्ठित कर देगी। किंतु इस कार्य के लिए देशवासियों में शिक्षा का व्यापक प्रसार करना होगा और उसके लिए धन की आवश्यकता होगी। पर धन कहां से आएगा? जब उस युवा सन्यासी के मस्तिष्क में विद्युत के समान एक विचार कौंध गया था कि मैं विदेश जाऊंगा। ये वन ऑफ द रीजंस था जाने का, और अपनी बुद्धि और आध्यात्मिकता के बल पर इस कार्य के लिए धन जुटाऊंगा। तो ये तो एक था ही, पर उन्हें ये भी पता था कि वे जाएंगे और हिंदू धर्म के गौरव को प्रतिष्ठित कर देंगे। क्योंकि तुरान जी को उन्होंने दो बातें कही थी, एक तो मैंने बोल दिया कि यह, दूसरी बात उन्होंने तुरान जी से ये कही थी कि हरि भाई, ये जो अमेरिका में हो रहा है वह सब इसके लिए हो रहा है। ऐसे ही छाती पर इसके लिए, माने श्री राम कृष्ण की, हाँ, श्री राम कृष्ण की कृपा से उनमें वह शक्ति होगी, आएगी, जो पूरे विश्व, माने पूरे पाश्चात्य देशों की चिंतन को ही मोड़ देगी। तो और प्रभु की इच्छा से वे आज अपनी योजना को साकार करने जा रहे थे। ये जहाज पर हम लोग फिर आ गए हैं। सारा भारत उनमें साकार हो गया था। भारत उनके सामने अब विघटित राष्ट्र या बिखरी हुई इकाइयों के समूह के रूप में नहीं था। तो उस समय क्या था? बिफोर इंडिपेंडेंस एक एक छोटा छोटा राज्य, एक एक राजा थे उनमें, जैसे खेतड़ी के राजा। अब खेतड़ी कितना सा था, हाँ, एक थोड़ा शहर से 2-3 शहर जैसा खेतड़ी होगा, कितना था। तो ऐसे सब राजा थे और सब आपस में लड़ रहे थे। तो इसीलिए विंस्टन चर्चिल ने बाद में कहा था, वो तो बहुत ज़्यादा ही अगेंस्ट थे ना इसके, हमारे देश के, इंडिया के। तो उन्होंने बाद में कहा था कि अरे भाई, तुम लोग इंडिया इंडिया बोल रहे हो, हम लोग के आने से पहले इंडिया था कहाँ? पर उनकी बात ठीक नहीं है। पर इस समय विभाजित उस तरह से हो गए थे, हर राष्ट्र दूसरे राष्ट्र से लड़ रहा था, छोटे छोटे ये थे। पर स्वामी जी उसके पीछे देख रहे थे। क्या देख रहे थे? वे देख रहे थे कि भारत एक संगठित राष्ट्र चेतना है। दूसरी बात, वह धर्म की भित्ति पर टिका हुआ है। तो ये जो डिस्कवरी थी ना उनकी, ये उस समय इसे सोचना भी असंभव था इस चीज को। ये कोई अगर बोलता है इंडिया में उसमें, तो बोलते पागल हो तुम। जैसे स्वामी जी 125 साल पहले बोले थे ना कि चीन उठेगा, तो उस समय बोले पागल है यार, कहाँ चीन। 1950 तक तो जापान ने जो किया था वहाँ पे, मैसेकर एब्सोल्युटली, कहाँ चीन। उस समय 100 साल पहले करीब उन्होंने देख लिया। तो ये जो उन्होंने, ये जो उनकी, ये जो बोलते हैं ना, कन्याकुमारी में वो बहुत डीप मेडिटेशन में चले गए और उनके सामने, तो ऋषि है ना, तो उनके सामने भूत, वर्तमान, भविष्य पूरा सामने उजागर हो गया और भारत की समस्याओं के मूल में वे पहुंच गए कि ये भारत की समस्या है। और आके जब उन्होंने, जब लेक्चर्स जो उन्होंने दिए, तो उन्होंने बार बार यही बात कही, ये दो चीजें, कि धर्म
लोग बोलने क्या लगे थे उस समय, लोग बोलते थे कि इंडिपेंडेंस के पहले अंग्रेज का पूरा कब्जा है देश पर। तो लोग सोचने लगे कि भाई हमारे पास इतने रिसोर्सेज हैं, ये सब हैं, फिर भी एक पाश्चात्य जाति ने हम पर कब्जा कर लिया है, इसका कारण क्या है? तो हमारे एजुकेटेड लोग उस समय इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि इसका कारण है धर्म। हमारी अवनति का कारण है धर्म। ये हिंदू धर्म अंधविश्वास है, ये सिखाता है हम लोग को कि सहिष्णुता सिखाता है, सब एक है सिखाता है, इत्यादि इत्यादि, ये सब बकवास है। और धर्म को अगर भारत से हटा देंगे तब हमारे यहाँ सब ठीक हो जाएगा। ये मिस्टेक करने जा रहे थे भारतवासी उस समय। तो स्वामी जी नहीं होते तो पता नहीं क्या होता। तो स्वामी जी ने आके पहले तो समझे स्वामी जी इस चीज़ को कि नहीं, ये बात ठीक नहीं है, हमारी अवनति के पीछे धर्म नहीं है, उल्टा हमारी अवनति के पीछे हमारे धर्म के जो प्रिंसिपल्स हैं उनको अप्लाई हमने नहीं किया है, प्रैक्टिकल उनको किया नहीं है, इसीलिए हमारी अवनति हुई। अपने स्वार्थ के कारण लोग अपनी अपनी परिभाषा दे रहे हैं धर्म की। पंडा लोग दूसरी परिभाषा दे रहे हैं, कोई दूसरी परिभाषा दे रहा है। तो ये जो बहुत एक अति महत्वपूर्ण बात उन्होंने उनके दिव्य चक्षु के सामने उजागर हो गई कि भारत की भित्ति है धर्म, भारत का प्राण केंद्र है धर्म, और वे इसी सनातन धर्म का प्रचार करने जा रहे थे। भोग के हलाहल प्रभाव से पीड़ित पश्चिमी जनता को वेदांत की सुधा धारा का पान कराने के लिए एक ऐसे युगाचार्य जा रहे थे जिनमें मानो सारा भारत समाहित हो गया था। क्या वंडरफुल है। तो भैया खत्म करना पड़ेगा। इच्छा तो है कि चलते जाएं, जारी रखें। तो आज यहीं समाप्त करते हैं। ओम शांति शांति शांति।